This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करूंगा डेली टाइम फ्रेम पर। कल भाई निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है 7 जुलाई की, तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से आपको एक स्ट्रेटेजी भी देने वाला हूं कि कैसे हम एक एक्सपायरी के ऊपर काम कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। साथ में देखेंगे पुट रेशियो हमें क्या इशारा कर रहा है, ओआई हमें क्या इशारा बता रही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट 21 का ईएमए हमें बहुत ही एक क्लियर जो है इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है, उसे भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये चीज देखो, यहां पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्लियर है, ये देखो दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। अगर मैं इसी का क्लोन बनाऊं, यहां पे आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा, देखो यहां पे, ठीक है। अब ना मार्केट क्या चल रहा है, वो इस लेवल से लेके ऊपर आपके पास लगभग कौन सा लेवल हो गया, ये मोटा मोटा आप मान के चलो, ये आपका 24,500 का लेवल है, 24,500, ठीक है। ये जो लेवल है आपका मोटा मोटा समझ लो 24,500 है ना। और यहां नीचे आप आओगे, नीचे कौन सा सपोर्ट है सर, ये आप मान के चलो 24,050 है ना, 24,050, यानी कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अब मार्केट ने क्या किया, यहां पे इसका ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा टाइम पास किया, एक रेंज बनाई यहां पे प्रॉपर में, एक अच्छा ब्रेकआउट, उसके बाद एक शानदार मूव हमें देखता हुआ नजर आया, चलो अच्छी बात। अब क्या ये मूव के हम सस्टेन करेंगे, यहां से ना दो चीज देखनी पड़ेगी। एक तो हम एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की जोन के पास में जा चुके हैं, पहला पॉइंट ध्यान रखना, क्या लिख के रखो उसको। एक तो सर हम एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे जाके खड़े हो चुके हैं, फर्स्ट थिंग क्लियर है। दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज क्या है, अगर मैं दूसरी चीज देखूं तो इसका कलर मैं चेंज करूंगा, ये देखो आपके सामने ये एक चैनल पैटर्न चल रहा है, इसका कलर चेंज करते हैं, ये ठीक है। और दूसरा अगर मैं इसी को क्लोन किया, ये देखो, तो दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, आपको समझ में आया, जहां से हम नीचे आए थे वापस। फिर देखो अब दोबारा हम यहां पे एक रेजिस्टेंस, देखो पहली चीज मैंने क्या बताया, पहली चीज हमने ये रेंज बताई, ठीक है क्लियर। पहली चीज हमने आपको ये रेंज समझाई कि इस रेंज के अपर एंड पे जा चुके हैं, ठीक है, रेंज का अपर एंड हम पे पहुंच चुके हैं। दूसरी चीज क्या, दूसरा हम लोग देख रहे हैं चैनल पैटर्न, इस चैनल पैटर्न के भी हम लोग अपर एंड पर हैं, चैनल में, चैनल का भी हम लोग कहां पे हैं, अपर एंड पर हैं, ठीक है। दोनों चीज अपने को क्लियर है, एक एक पॉइंट लिख के चलो तब आएगा समझ में। देखो समझने के लिए एनालिसिस देखा करो भाई, कोई टिप के चक्कर में मत पड़ो, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फोकस यहां आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई, यहां से हमें क्या लगता है, वापस से एक बार को आ सकते हैं यहां पे, ये पॉसिबिलिटी है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है आपको प्रोबेबिलिटी मुझे समझ में आती है, उसके पीछे के रीजन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज समझ में आ गई। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, यहां पे आप लगाओ इंडिकेटर्स, ठीक है। जैसे ही लगाओगे मूविंग एवरेज लिखते हैं यहां पे आपको आएगा एक्सपोनेंशियल, इसको हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट 9 का लगता है, यहां पे सेटिंग में जाके इसको कर दो आप 21 का। कलर आप चेंज कर सकते हो, लेट सपोज इसको मैंने कर देता हूं और इसको मैं थोड़ा मोटा कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने किया, यहां पे चलो एक कलर थोड़ा सा चेंज कर दे, यहां पे कलर में ये मिक्स हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ब्लैक किया यहां से। अब आप देख रहे हो क्या कि 21 का ईएमए से डिस्टेंस देखो आप एक बार कितनी बड़ी हो चुकी है। अगर मैं यहां से इसको है ना एक बार को ये चीज हटा दूं, क्योंकि आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ये देखो अब आप डिस्टेंस देखो, है ना, इसको भी एक बार को डिलीट कर रहा हूं, यहां पे आप डिस्टेंस देखोगे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ चुकी है। समझ लो, देखो ये ना इसका घर है, इसके घर के पास में जैसे बार बार आप देखोगे ना, ये डिस्टेंस ज्यादा हुई थी, यहां पे भी डिस्टेंस ज्यादा थी, यहां पे भी डिस्टेंस ज्यादा थी, ये देखो, है ना। जब भी आपको एक डिस्टेंस मिलेगी, एक बहुत बड़ी डिस्टेंस यहां पे बन चुकी है, लगभग 1% से ज्यादा की डिस्टेंस है ये, और ये निफ्टी को बहुत ज्यादा सूट नहीं करती, क्लियर है। तो 3 पॉइंट मैंने बताया आपको, ये आपका अपर रेंज, ये आपका जो चैनल पैटर्न है, ये मैंने आपको समझाया, और तीसरा 21 का ईएमए हमने समझाया। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट मुझे क्या समझाने की कोशिश करा है, पुट कॉल रेशियो 1.48 का जस्ट बिफोर द एक्सपायरी, ठीक है, वीकली एक्सपायरी से पहले 1.48 का पुट कॉल रेशियो, जो कि सस्टेन करना मार्केट के लिए बहुत, भाई जस्टिफाई करो ना, कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। 1.48 पुट कॉल रेशियो बहुत ज्यादा दिक्कत है, नहीं सिस्टम बैठेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें क्या इशारा करिए, यहां पे आप आओगे ना, ये आप देखो, ये मैंने आपको स्ट्रेडल चार्ट ओपन किया है, कहां पे ओपन किया है, 915 जो है इंपॉर्टेंट टूल रहता है, यहां पे हम क्या देखते हैं, स्ट्रेडल चार्ट है, स्ट्रेडल का चार्ट चेक करो, वी वेब से डिस्टेंस चेक करो, बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो बात को, एक बड़ी डिस्टेंस हमें वी वेब से दिख रही है कि स्ट्रेडल जो है आपकी, उसकी प्राइसिंग 118 रुपए, मतलब कुछ 55 60 रुपए दोनों साइड से, वी वेब से डिस्टेंस ज्यादा हो, यहां पे देख रहे हो कितना सही मिला हुआ था एक दूसरे से, यहां पे भी कम हो गई थी डिस्टेंस, यहां देखो बीच में बिल्कुल चिपक के चल रहा था वी वेब, उसके बाद अब ये डिस्टेंस जो है ना ये ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट के अंदर कोई दिक्कत है, इसका मतलब
ये है कि आपको एक वॉलेटाइल मूव देखने को मिल सकता है, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे शार्प मूव जो है आपको देखने को मिल सकता है, और इसकी वजह से डिस्टेंस जो है कम हो सकता है। आपको 915 जरूर ज्वाइन करना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस तरीके के टूल वहां मिल जाते हैं। साथ में आप देखोगे पुट कॉल रेशियो कहां पे है, ये देखो पुट कॉल रेशियो 1.48 का है। 1.48 का पुट कॉल रेशियो सस्टेन करना मार्केट के लिए बहुत ज्यादा टफ होगा, जस्टिफाई करना टफ होगा। कल की डेट में अगर मेरे से कोई पूछेगा सर किस तरीके की कैंडल आप एक्सपेक्ट करोगे, बिकॉज ये सब 3-4 चीजें हमने यहां पे देखने को देखी, तो आपको क्या लगता है? ये मैं आपको देखो जो आपको बता रहा हूं वो एक इंट्राडे अप्रोच है, ध्यान रखना। पुट कॉल रेशियो हो गया, ये चीजें हो गई, अप ट्रेंड चैनल पैटर्न है। ये कभी ये नहीं कह रहा कि यहां से मार्केट नीचे आएगा, जबकि मैं 30 जून को खुद ही बोल के बैठा हूं आपको। याद है भाई 30 जून को यहां पे 23,825 का जो हमने यहां पे लेवल बनाया था, वहां से याद है 600 पॉइंट की तेजी जो है बन चुकी है। और कैसे बनी थी? डेटा के बेस पे बनी थी। बिल्कुल, ये जो डेटा हम लोग शाम को 9 बजे देखते हैं ना, इस डेटा पे मैंने 1 जुलाई को मैंने वीडियो भी डाला है, टेलीग्राम पे लोग जुड़े हुए हैं ना, उनको मैंने वीडियो भी दिया है कि कैसे हमने 30 जून को और 1 जुलाई का डेटा देखा था। और यहां 1 जुलाई पे तो मैंने बोल दिया था कि स्विंग लो बन चुका है, ठीक है। ये चीजें वहां से ऑलमोस्ट 450 पॉइंट की तेजी जो है बन चुकी है, जब 1.78%, इससे पहले 8% जो है। 30 जून का डेटा देखो एक बार, यहां पे डेटा की मतलब अच्छे से आप देखो, इन 2 दिन का डेटा आप समझो, आपको समझ में अपने आप आएगा। देखो ये 2 दिन का डेटा है, यहां पे क्या हुआ, 8.24% खरीदा, दूसरे दिन 1.78% खरीदा, 2 दिन में लगातार एक बड़ी खरीदारी। उसके बाद एफआईएस ने क्या किया, एफआईएस सिंगल डिजिट में आ चुके थे 9% पे, ठीक है, 2 दिन लगातार बिकवाली की। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये भाई सब 86 पे बैठे हैं। लास्ट टाइम कब गए थे 86 पे? 30 मार्च, जाके चेक करो, 30 मार्च को पहुंचे थे कहां पर, 86 पर, ठीक है, 85 पर। वहां से मार्केट जो है 8% भागा का एक दिन में ही, एक महीने में, सॉरी, एक महीने में 8% की तेजी बनी थी सर, एक महीने में 8% की तेजी, जब 30 मार्च को 85 से ऊपर पोजीशन पहुंची थी डीआईएस की। अब क्यों नहीं बनी सर? देखो अब मार्केट ना 22 में से, ध्यान रखो 22 में से लेके और अभी 15 जून को जाके आप चेक कर लो, 15 जून को इसने 90% पे गया है, 90% पे 15 जून को, 22 में से और 15 जून तक एक अच्छी खासी बिल्डअप हुई है पोजीशन, है ना। लगभग 26% इन्होंने पोजीशन बिल्डअप करी है, 26%, लगभग 68 से आए थे ये, 68% से लेके और कहां पहुंचे, 90% पे पहुंचे, है ना। लेकिन क्या हुआ उस समय पर, मार्केट क्या कर रहा था? अगर आप 22 मई से देखोगे ना मार्केट को थोड़ा सा, तो 22 मई से मार्केट ना इस जोन में ही है, ये एक कंसोलिडेशन जोन है ना, यहां पे। तो इस जोन के अंदर मार्केट था और बहुत ज्यादा मतलब मार्केट गिरा नहीं है, उसकी वजह से यहां पे देखो, अगर गिरते मार्केट में डीआईएस अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, ये डेटा पॉइंट्स हैं जो लिखने वाले होते हैं। यहां पे जब 30 मार्च को मार्केट यहां पे गिर रहा था और डीआईएस अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहे थे, यहां पे 86 पे पहुंचे थे, उसके बाद मार्केट के अंदर 8% का मूव दिखा था एक ही महीने के अंदर। अभी क्या हुआ है, अभी भी मार्केट के अंदर 86 के ऊपर गई है पोजीशन, ठीक है, यहां तक कि यहां 90 भी गई है, लेकिन मार्केट के अंदर क्या हुआ, 2-3-2.5% के आसपास का मूव हुआ, 2-2.5% का मूव हुआ जब से इन्होंने पोजीशन को देखा है ना। वहां से सिर्फ 1.5-2% के आसपास का मूव है। इतना बड़ा मूव क्यों नहीं आया? क्योंकि वो गिरते मार्केट में था, ये कंसोलिडेशन वाले मार्केट में, ये भाई की टेक अवे से जो लिखना पड़ेगा आपको। मुझे पता है सिर्फ 10% सीरियस लोग ही हैं जो देखते हैं और नोट डाउन करते हैं, इन चीजों को कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। भाई लोग पेड प्रोग्राम में दे रहे हैं, हमारे जो टूल है ना, लोग क्रिप्टो के पेड प्रोग्राम में भी हमारे टूल यूज कर रहे हैं, आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप जो मैं आपको सिखाता हूं। ये चीजें आपको भाई लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा के चैनल पर मिलती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेंबर्स ओनली सेशंस रहते हैं, मेगा क्लास मिलती है भाई, कितने 5 घंटे की मेगा क्लास है, 5 घंटे की, जाके आप उसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। कल की डेट में हम किस तरीके की कैंडल एक्सपेक्ट करेंगे? आई एम एक्सपेक्टिंग क्या, ये एक रिजेक्शन जोन हो सकता है, आई कैन बी 100% रॉन्ग, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहां पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन जो मार्केट कर सकता है इस तरीके से, इस जोन पे जाने से पहले थोड़ा सा एक रिजेक्शन जो है मुझे लगता है मार्केट बना सकता है, इस तरह से एक बेरिश इंगल्फिंग टाइप ऑफ पैटर्न जो है यहां पे बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसी एक्सपेक्टेशन रहेगी मेरी मार्केट से। 15 मिनट पे आता हूं, पूरा फोकस आपका यहां पे आ जाना चाहिए बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया, आज भी जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डबल डाइवर्जेंस बना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को पता है तो। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डबल डाइवर्जेंस बना था, वहीं से आपको ये जो एक मूव छोटा सा आता हुआ मजा आया, देखने वाला मूव था, अच्छा लर्निंग सीखने को मिली, ठीक है। अब देखने वाली क्या बात है, यहां पे आप देखोगे, ये देखो, यहां से मैं अगर इसको जोड़ूं, ठीक है, दिख रहा है, सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, सेम चीज क्लोन लेते हैं, अब बताओ, ठीक है, सही दिख रहा है, कहीं कोई ऐसी मतलब इसके अंदर आपको कुछ भी रॉकेट साइंस लगे ना तो मुझे बता देना कि यार ये एक रॉकेट साइंस दिख रही है, ठीक है। फिर हमने यहां पे क्या बात की थी,
मार्केट अगर ओपन होगा, सबसे पहले हम इसको कलर चेंज करते हैं, ये देखो, है ना। मैंने क्या बोला था कि मार्केट जो है ये पैटर्न पूरा कर सकता है। जैसे ही 24,300 निकालते हैं, आपके सामने पूरा पैटर्न हो गया, बहुत पहली कैंडल में हो गया। और कैसे हुआ? क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहां पे भी डबल डाइवर्जेंस बना हुआ था, शानदार मूव आया, बढ़िया। उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो ये पीसीआर जो है ऊपर था, यहां पे पूरा पीसीआर ऊपर चल रहा है, एक मूव जरूर दिया है यहां पे, ठीक है, 24,350 से लेके और 24 आप मान के चलो 24,425 के आसपास था लगभग, आप मान के चलो 70-80 पॉइंट जो है मूव जरूर आया है, लेकिन यहाँ पीसीआर मतलब नहीं था मैनेजेबल, कोई ज्यादा अच्छा पीसीआर नहीं था, ठीक है। अब देखो यहां पे अब मुझे क्या लग रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ये चीज। अब इधर आपको देखना, फोकस, पूरा फोकस यहां होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, अब ना मुझे क्या लग रहा है, मार्केट थोड़ा सा इधर जो है ना, ये जो नेकलाइन बनाई है इसने, जो आपकी लगभग 24,380 की लेवल है, 24,380 सर मेक एंड ब्रेक लेवल है, ध्यान रखना। अगर मार्केट ने कल 24,380 निकाला, ध्यान रखना, सुन लो भाई, 24,380 निकाला, तो अब भाई मैं यहां पे सिंपल सोच सकता हूं कि भाई ये एक्सपायरी अच्छी नहीं जाने वाली, फिर मार्केट सीधा एक बार को पूरा ये डबल टॉप जैसी सिचुएशन जो है कर सकती है, और फिर यहां पे रुकेगी सीधा आके। दिस इज द सपोर्ट एरिया, 24,250 तक हम फिसल सकते हैं अगर मार्केट 24,380 का ब्रेकडाउन दे देती है तो। क्लियर है, ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या, दूसरी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी क्या दिखती है सर, कि मार्केट यहां टाइम पास करे और जो 1.48 का पुट कॉल रेशियो है ना, उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि सर देखो यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस है, ये बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा, है ना। तो मैं क्या समझूंगा सर, 24,380 के ऊपर हो ना आप, तो ऊपर रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऊपर के बारे में कब सोचूंगा, मार्केट यहां से देखो, ये जो रिजेक्शन है ना आपके पास में 24,450 का, 24,450 को कंसोलिडेशन करने के बाद ना, यहां पे आप मुझे कंसोलिडेशन दे दो, कल का पूरा दिन कंसोलिडेशन चाहिए मुझे। आप 24,380 पे सपोर्ट आ जाए और 24,450, तो ये एक जो रेंज है, इस रेंज के अंदर अगर हम पूरा दिन बिता देते हैं, तब जाके पुट कॉल रेशियो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ भी ना करे पूरा दिन मार्केट, है ना। यहां पे हम फ्लैट ओपनिंग कर रहे हैं और फ्लैट ओपनिंग के बाद ये हमने टाइम पास, पूरे दिन हमने टाइम पास किया, पूरे दिन हमने टाइम पास किया, इस रेंज के अंदर रहे। 24,450 जो ऊपर के पास है, 24,350 जो नीचे सपोर्ट है, इसके अंदर बिता दिया, वेल एंड गुड, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्केट गलती से इस रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है विदाउट पुट कॉल रेशियो मैनेज, ठीक है, अगर बिना पुट कॉल रेशियो को मैनेज किए इसको ऊपर से तोड़ता है 24,450 को, मैं यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूंगा। ये एक ट्रैप करने जा सकता है, बड़े टाइम फ्रेम पे एक ट्रैप बना सकता है, इस पे आपको मैं थोड़ा सा तसल्ली रखनी, क्योंकि देखो 30 जून से एक तरफा तेजी हुई है, आज भी चौथा दिन लगातार मार्केट भागा है, ठीक है, मतलब एक बड़ी तेजी हो चुकी है। तो एक दिन मुझे क्या चाहिए, एक पॉज दे दो, एक आप रिट्रेसमेंट दे दो, है ना, क्योंकि इस अप ट्रेंड में आप चल रहे हो, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, आप या तो इसको ब्रेकडाउन दे दो जिससे हमारा रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो और 24,250 पे आके हम कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है, या फिर आप थोड़ा टाइम पास करो। अब आप सीधा भागने की कोशिश करते हो बिना किसी पुट कॉल रेशियो को मैनेज किए हुए, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, खतरनाक होगा, वो मेरे लिए सस्टेनेबल नहीं है। क्लियर है, मेरे लिए वो सस्टेनेबल नहीं है, मुझे नहीं समझ में आएगा। मार्केट अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ठीक है, वो सीधा यहां से भागने की कोशिश करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, या गैप अप ओपनिंग दे देता है, मेरे लिए वो सस्टेनेबल नहीं है। क्लियर है, समझने में आ गई बात। अब देखो अगर मार्केट सीधा गैप अप ओपन दे गया, मान के चलो वो सीधा 24,500 के पास में ओपन होता है, लेट्स सपोज यहां पे ऊपर, तो पहली कैंडल जो है आपकी 15 मिनट की पहले कैंडल, ठीक है, ये डिसीजन लेगी, क्या लेगी, कि अगर यहां पे ब्रेकडाउन हुआ, जो कि पॉसिबिलिटी है यहां से, है ना, फिर हम पूरा नीचे की साइड आ सकते हैं, कौन से लेवल तक, 24,350 तक। ये एक पॉसिबिलिटी जो है, हम ऊपर 24,500 के पास में ओपन हो गए, कहीं पे कोई पॉजिटिव न्यूज की वजह से इसका पहली 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेकडाउन देती है, वापस से हम नीचे पूरा 24,350 24,380 के लेवल पे आ सकते हैं, जो कि पुट कॉल रेशियो को बैलेंस कर देगा। क्लियर है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, लेट सपोज हम इधर गैप डाउन ओपन होते हैं, यहां तक ओपन होना कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ बड़ी चीज नहीं हुई, गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए इसके नीचे, या फिर हम यहां पे ब्रेकडाउन देके रिटेस्टिंग डन करें। जैसे इसकी रिटेस्टिंग डन होगी ना सर, ध्यान रखना, तब जाके मामला सेट होगा, तब जाके हम बोलेंगे कि अब जो है आप ना इसको ड्रॉ कर लो एक बार के लिए, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो छोटे से टाइम के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से हम नीचे जाना चाह रहे हैं, नहीं, मैं कह रहा हूं आप एक रिट्रेसमेंट करना चाह रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्या है, एक बार को हम जैसी ब्रेकडाउन देते हैं, वी कैन गिव अ रिटेस्टिंग, और दिस इज द लेवल जो 425 का हो सकता है, और मार्केट सीधा धीरे 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 24,250 के पास में आ सकती है। ये चीज मुझे यहां पे समझ में आती है। ये चीज समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, बहुत दिल से मेहनत कर रहा हूं आपके लिए कि आपको कुछ सच में दे सकूं। क्लियर है। बात करते हैं ऑप्शन चेन, मुझे क्या इशारा कर रही है, ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ऑप्शन चेन पे आया, यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, निफ्टी लेके आया, निफ्टी में क्या दिखा, देखो सबसे पहले
आपको क्या दिख रहा है, एक बार को नोट डाउन करो, 24,400 पे आ जाओ। 24,400 पे देखोगे 2,18,000 का हुआ, बहुत तगड़ा हुआ ही हुआ है, ठीक है। यहां देखो 1,65,000 का हुआ, मतलब क्या कि कल कंसोलिडेशन करने के पूरे मूड में बैठे हैं 24,400 पे। देख रहे हो भाई, डेटा अच्छा है। एक साथ 1,65,000 है, दूसरा 2,18,000 है। नीचे आ जाओ 24,300, 2,19,000 का हुआ ही है, 2,19,000 बहुत तगड़ा हुआ ही है। क्लियर है। तो 24,300 आपको बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले कर देगा। रजिस्टेंस आ जाओ 24,500, सर 2,15,000 का हुआ ही, बहुत तगड़ा हुआ ही है सर। इसको तोड़ने में भी मार्केट को हालत खराब होने वाली है। मतलब क्या, मतलब कुल मिला के ये है कि मैं कल बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। दिस इज, ये मुझे साफ समझ में आ रहा है। 24,400 पे या तो टाइम पास कर लेंगे, नीचे आएंगे 24,300 पे अच्छा हुआ ही है, और नीचे आ गए ऊपर चले गए तो 24,500 पे हमें मिल जाएगा। इससे ज्यादा बहुत मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। अगर खुदा ना खास्ता 24,300 निकला तो 280 250 एक बार को मिल जाएगा, और 500 के टूटने की संभावना बहुत कम दिखती है। ये मुझे यहां पे समझ में आ रहा है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी पे आया तो इसकी तेजी को आज भाई एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छे से लीड किया, मजा आया। मतलब आज एचडीएफसी बैंक को देख के ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ इसके अंदर चाल बनी है। कोई न्यूज वगैरह हो तो आप नीचे अपडेट दे देना, मुझे न्यूज नहीं देखी है कोई, ठीक है। लेकिन मतलब एक अच्छी तेजी जो है यहाँ पे बनी है। अब हम देख रहे हैं तो ये ना एक जैसे बोलते हैं ना कि ये अप ट्रेंड पैटर्न को फॉलो करने का प्रयास करा। मैं इस कलर को चेंज कर देता हूं जिससे क्या है कि आपको थोड़ा समझने में प्रयास अच्छा लगे। देखो ये क्या कर रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट है, नीचे ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे फिर ऊपर रेजिस्टेंस। तो हम क्या कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस पे आ चुके हैं, वापस से सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकते हैं, ये मुझे दिखता है। यहाँ पे हम लोग क्या एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर देते हैं तो ठीक है। मतलब मैं इसको बोलूंगा कि एक क्या हुआ है, रिट्रेसमेंट हुआ है, एक पुट कॉल रेशियो मैनेजमेंट हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप इसको इस तरीके से लेने की प्रयास करना, ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कल की डेट में। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो यहां पे आप आओगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूं सब चीजें। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है क्या, ये देखो एक तो बहुत प्यारा यहां पे क्या बनाया, आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना यहाँ पे है या नहीं है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। क्लियर है। दूसरी चीज आप देखोगे, दिस इज द लेवल जो कि मेक एंड ब्रेक है कल के लिए, ध्यान रखना। अगर मार्केट ने कल 58,200 58,200 ये तोड़ देता है मार्केट, ठीक है, ध्यान रखना। अगर ये तोड़ देता है तब तो हम शार्प देख सकते हैं, नीचे का डबल टॉप बना सकता है पूरा, फिर 57,800 पे हमें सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। अब इसको क्या है, तोड़ने के बाद आप एक रिटेस्टिंग भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। ये एक ट्रेंड बन जाएगा, अप डाउन ट्रेंड पैटर्न, उसके हिसाब से नीचे आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज, इसने क्या करा, यहां पे सपोर्ट ले लिया, फिर वो जा रहा है ऊपर की साइड में। ठीक है। अगर वो सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जाने का प्रयास करता है तो ऊपर जाके फिर दोबारा वो ट्रैप कर सकता है, ध्यान रखना। जब तक पीसीआर जो है बैलेंस नहीं है, देखो यहां पे मैं एक अप ट्रेंड भी बना सकता था, मैंने आपको सीधा बोल सकता था कि हाँ भाई नीचे आ चुके हैं, अब यहां से हम ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब पीसीआर अनबैलेंस होता है, मैं अप ट्रेंड चैनल पैटर्न को नहीं देखता, मैं इग्नोर करता हूं। ये मेरा सेटअप है, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आपकी मर्जी, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ये अच्छा लेवल है, हो सकता है यहाँ पे मार्केट एक हैमर बनाया, वापस जाए तीसरे लेवल को बनाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, 58,600 तक, और फिर ये इधर कुछ नेगेटिव पैटर्न बना के वापस नीचे तक यहां तक गिर जाए। ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो हमें क्या समझना है, जब पीसीआर अनबैलेंस है तो मार्केट थोड़ा सा आपको जो है बैलेंस करने का प्रयास कर सकता है। तो हो सकता है हम इस तरीके का एक प्राइस एक्शन देखें जहां हम इसको एक टर्न अराउंड दें और एक थर्ड हाई बनाने के लिए चला जाए, जो कि आरएसआई डाइवर्जेंस यहां तो है ना। आप बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। तीसरा हम यहां पर भी बनते हुए देख सकते हैं, उसके बाद आपको मार्केट यहाँ पे नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, और ये अप ट्रेंड पैटर्न जो है धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट होता हुआ नजर आ सकता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।